जय हिंद और जय सूर्य भगवान की। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर चर्चा होती है, आनंद क्या है, खुशियाँ क्या हैं और हमेशा ही काम करते वक्त हम खुश कैसे रह सकते हैं। आज का वातावरण देखो, काम देखो, व्यापार देखो या कोई नेतृत्व देखो, किसी भी चीज़ में भजन देखो, कीर्तन देखो, तो हर एक जगह हल्का सा कंपटीशन लगा ही रहता है। तो इस कंपटीशन के दौर में कोई भी खुश कैसे रह सकता है, आनंद कैसे रह सकता है, बहुत ही बढ़िया भाइयों के सामने अपने कुछ एक विचार रखूँगा। मैंने देखे अभी यूट्यूब से पढ़े एक, तो हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लो, वो देख लो, आनंद आ जाएगा। बल्कि आनंद कहाँ पे रहता है? आनंद आदमी के स्वयं में होता है। अगर जो हम में होगा वही हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। आनंद स्वयं में खुश नहीं है और आदमी अपनी सारी खुशियाँ बाहर ढूंढने की सोचता है। चकाचौंध की लाइफ है। हमने देखा होगा एक झोपड़ी में रहने वाला भी हर टाइम खुश रहता है। उसका नॉर्मल सा काम है, नॉर्मल सा उसका व्यापार है, कोई भी छोटा काम करता है तो काम से आनंद होता है कि मतलब धन से आनंद होता है? आनंद का स्रोत क्या है? तो हम जो भी काम करें, जिस काम में भी हम दक्ष हो, हमारे अंदर से बिल्कुल उस काम के प्रति खुशी महसूस हो और हम खुशी करते हुए वो काम करें तो ये आनंद है। और कई आपने ऐसे भी देखे होंगे जो बड़े बड़े काम करते हैं और चकाचौंध भरी लाइफ में रहते हैं, पार्टियां सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अपसेट रहते हैं। तो ऊपर से दिखावे में बेशक वो भले ही खुशी महसूस कराए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई अभी परम खुशी नहीं मिली है, उदास से रहते हैं, हताश से रहते हैं, निराश से रहते हैं। तो हम परम आनंद से कैसे मिलें? तो किसी भी आदमी के अंदर परम वैभव होता है, परम शक्तिशाली होता है। हम स्वयं परम ईश्वर की संतान, हम परम के पुत्र, तो हम कमज़ोर कैसे रह सकते हैं? आदमी अपने सामर्थ्य को नहीं जान पाता। जैसे कस्तूरी मृग भागता रहता है, पूरा जीवन भागता रहता है, उसको पता ही नहीं सुगंध कहाँ से आ रही है। सुगंध तो उसी के अंदर होती है, उसकी नाभि में होती है, लेकिन उस सुगंध को महसूस करने के लिए, फील करने के लिए रुकना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, शांत होकर महसूस करना पड़ता है। तो ऐसे ही आदमी को अपने परम वैभव को जानने के लिए, अपने परम सत्य को जानने के लिए, अपने परम बोध को जानने के लिए शांत होना पड़ेगा। अंदर परम ईश्वर से जब भी कभी एकांत में हो, थोड़ा सा अपना ध्यान मगन हो जाओ, भगवान बिल्कुल समय रहते के साथ अपना ध्यान में उतर जाओ। आप कोई काम भी कर रहे हो तो आपका मन ऐसे होना चाहिए जैसे आप बड़ा ही खुशी महसूस कर रहे हो, दूसरे को भी बड़ा सकारात्मक वातावरण महसूस करा रहे हो। तो हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो जंगलों में एकांत में तपस्या करने लग जाते हैं और वो कई वर्षों तक लीन रहते हैं तपस्या में। तो वो क्या है? आनंद है, परमानंद है। हम ये नहीं कहते कि भाई आप दूर जाकर कहीं तपस्या करो। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जैसा भी काम कर रहे हो, ईमानदारी से उस काम के प्रति ईमानदार रहे और उस काम में आप खुशी अनुभव करें। कोई भी काम हो, उस काम में दक्षता की ओर जाए, परफेक्शन की तरफ जाए और उस काम में खुशी महसूस करें। और जितना भी खाली टाइम हो, अपने फ्री टाइम में भगवान का चिंतन करें, परम ईश्वर का चिंतन करें, तो स्वतः ही आप में बहुत सारी प्रेरणाएं स्वतः ही आने लगेगी। आप अदृश्य ब्रह्मांड से, आप दृश्य ब्रह्मांड से जुड़ जाओगे। आप परमेश्वर, हर एक चीज़ में आपको भगवान के दर्शन दिखेंगे। आपके सामने कोई भाई बंधु चल रहा होगा, उसमें भी आपको भगवान के दर्शन दिखेंगे। और जो वस्तुएं हैं, जड़ हैं या चेतन हैं, सभी में आपको भगवान के देव, परम देव के दर्शन दिखेंगे। तो ये आनंद है। जब ऐसा होने लग जाए तो समझो, जब आप हर एक चीज़ में आप निष्काम कर्म बन जाओ, यानी जो भी आप कर्म कर रहे हो तो आपका क्या भाई, भगवान करा रहा है ना। कर्म कराने वाला कौन होता है? हम किसकी संतान है? भगवान की है। तो निष्काम कर्म की जब आपके अंदर भावना आ जाए तो वो क्या? आनंद है, परमानंद है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जब भगवान श्री राम को अगले ही दिन राजा बनने थे और एक एकदम से खबर सुनने मिलती है भाई जंगल में जाना पड़ेगा और ऐसे ऐसे कठिन वहाँ पर तपस्या होगी, लेकिन भगवान ने 1% भी
उसमें ये महसूस नहीं किया कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। इवन उनका तत्क्षण मेरे अहोभाग्य और वही अपने अपने पेरेंट्स को, अपने पिता को धन्यवाद देते हुए कि ये तो मेरा अहोभाग्य है, और उन्होंने वचन के लिए जंगल में जाना स्वीकार। वहाँ पर तपस्या, वहाँ पर भी देखो जंगल में भी मंगल बना दिया। वहाँ पर ऋषियों से, मुनियों से, भील हुए, कोल हुए, कोई भी जाति का समुदाय हुआ, चाहे वानर हुआ, चाहे पशु हुआ, तो उनके साथ रहकर अलग जगा दी। तो ये होता है परमानंद। आप जहाँ पर भी जाओगे वहीं पर अलग जगा दोगे उसी। और भगवान का आप चरित्र उठा के देखना, भगवान का पूरा एक, आपको जो रामायण का वो वनवास का टाइम है वो अद्भुत लगेगा। तो यानी त्याग भी अद्भुत लगता है, वो आनंद है, वो परमानंद है। और इवन भाई आपको खुशियाँ भी मिल रही हैं, आपको सुख, समृद्धि, वैभव भी मिल रहा है। मैं यहाँ पर राजपाट के उसमें नहीं हूँ, विरोध में नहीं हूँ। आप मतलब कहने का मतलब, आपको जो काम भी दिया जा रहा है उसमें आप आनंद खोज लोगे। आपके जो आसपास का ओरा है वो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, उसमें सकारात्मकता क्रिएट हो जाएगी। तो अंदर के वैभव को जानना पड़ेगा। और जब भी समय मिले, एक बार जब भी समय मिले, मौका मिले, आप परमानंद की, आप अपने अंदर जो परम ऐश्वर्य है, इतने बड़े शरीर को, इतने जटिल और इतने विशाल और इतने बहुतत्व को जो चला रहा है वो छोटा थोड़ी ना होगा, वो परम आनंद का ही रूप है हमारे अंदर। तो उसको जानने की जरूरत है। और आप में स्वतः ही बहुत बढ़िया बढ़िया क्रियाएं जागने लगेगी, खुशी हो जाओगे, आप हमेशा ही खुश रहोगे। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आपका कितना ही बड़ा नेतृत्व हो, आपके ऊपर कितनी ही जिम्मेवारी हो, लेकिन आप हमेशा ऐसे फील करोगे भाई जैसे परम का मेरे अंदर सानिध्य है, मेरे साथ हमेशा है। वो महापुरुषों का सानिध्य आपके पास मिलने लग जाएगा स्वतः ही। कुछ एक गुण, और तत्क्षण हो जाता है ये काम। इस काम में टाइम नहीं लगता, ये काम तत्क्षण हो जाता है, बशर्ते आप में भावना होनी चाहिए, बहुत बढ़िया सकारात्मक भावना होनी चाहिए। और एक के लिए भी द्वेष नहीं। भगवान को पाना है तो द्वेष को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। आपने किसी काम को बढ़ावा देना है, आप दो बढ़ावा, लेकिन दूसरे के प्रति द्वेष नहीं। और हमेशा ही खुशी महसूस होगी, सत्संग में आपका मन लगने लगेगा, निराशा, हताशा आपके पास से भाग जाएगी। और क्योंकि कभी कभी अब मोस्टली आदमी को काम में भी और पढ़ाई में भी, अब बच्चे देखो ना, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाते फिर भी हताश हो जाते हैं, कुछ एक परसेंटेज और लाने चाहिए। घर में भी थोड़ा सा कई बार वैसा माहौल लगता है कि भाई हमारे बच्चे ने तो कम प्रोग्रेस की है, और वहाँ पर तनाव सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो क्या इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आत्मसंतुष्टि नहीं है। भाई ठीक है, अब की बार थोड़ा सा कम हुआ है, अगली बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद और प्रयास करेंगे। जीवन थमता नहीं है। और इवन कम अंकों में भी आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए बेहतर के लिए, लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर शौर्य होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि हम कर देंगे। तो यही महाखुशी का एक, और महाखुशी की तरफ बढ़ते जाओ, करते जाओ। और जो भीड़ में भी है, और जो जिसके साथ में सारे साथी लगे हुए हैं, और बिल्कुल भीड़ से घिरा हुआ है, सभी कहते हैं मैं तेरा अपना, मैं तेरा अपना, और आपके अंदर उत्साह नहीं है, हताशा है, तो फिर कहाँ है परम वैभव? तो भाई जो अकेले रह के भी सबके साथ जुड़ जाए, परम वैभव क्या है? जो अकेले रहते हुए भी सबके साथ जुड़ जाए, और जो सबके साथ जुड़कर भी कहीं ना कहीं परम के साथ जुड़ा रहे, वो परमानंद होता है। और हमें हमेशा ही अच्छे अच्छे कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमेशा ही खूबियों को लेकर काम करें। हम थोड़ा सा कमी देख लेते कि यार इसमें ये कमी है ना, बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान है परफेक्शन खाली। तो हम हमेशा ही खूबियों को लेकर काम करें, अच्छी बातों को लेकर काम करें, और इग्नोर करना सीखें। मान लो कहीं त्रुटियां भी होती हैं, कहीं इग्नोर भी किया जाता है, तो वहाँ पर हम सीखें कि और बेहतर कैसे बन सकते हैं, और अच्छे से कैसे किया जा सकता है। हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए 1% भी। अवेयरनेस एक अलग चीज़ होती है, किसी को समझाना एक अलग होता है, किसी एक अच्छे मकसद के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए संवाद एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आपके अंदर किसी दूसरे के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए। और बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ ऐसे होते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आपके लिए
बहुत ही आसान लगेगी। और मैं कहता हूँ ना, पहाड़ जैसी कठिनाइयाँ भी आपके सामने रुई हो जाएंगी, आपके सामने बहुत ही हल्की हो जाएंगी। सत्य का बोध हो जाएगा आपको। ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी कल्पना शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। और हमेशा ही चित्त बहुत बढ़िया, बहुत ही औसम रहेगा हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में। तो जब किसी के पास भगवान है, स्वयं भगवान है, स्वयं वो अपने अंदर के परम से जुड़ा है, तो उसे कौन हरा सकता है। और उसके मन में हार जीत की भावना ही नहीं रहेगी। हार क्या होती है, जीत क्या है, हार में भी सम और जीत में भी सम। तो ये आपके भाव हो जाएंगे। और सामने वाला कोई आपको हराना भी चाहेगा, आप हार भी जाओगे तो वो आपकी हार नहीं होगी, वो आपकी जीत होगी। सामने वाला आपको हरा के बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, 100% पक्की बात है मेरी। तो आप हर एक सिचुएशन में विजयी होगे। और आपकी विजय नहीं, ये विजय सबकी विजय होती है। तो बहुत ही औसम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बहुत ही बढ़िया परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जब आप परम को जान लेते हो। तो शाम का टाइम हो गया, सुबह का टाइम होगा, और आप जब सोते हो तो उस सोते हुए 15-20 मिनट ध्यान में जरूर होना चाहिए। जब आप उठते हो तो ध्यान में थोड़ा सा जरूर उठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारी चेतना बिल्कुल बहुत ही बड़ी अवस्था में होती है। और निरंतर जब भी आपको टाइम मिल जाए, फ्री टाइम मिल जाए, थोड़ा सा अपना ध्यान कर लिया, आपका फोकस लेवल बढ़ जाता है। अब देखो ना, सूर्य की किरणें एक लेंस पर, एग्जांपल के साथ बताता हूँ, सूर्य की किरणें एक लेंस पर पड़ जाती है तो उसका फोकस बिल्कुल ओके हो जाता है। वो कागज तक को जला देती है, उसका फोकस, उसकी पावर, उसकी शक्ति इतनी होती है, कागज को जला देती है। लेकिन वही सूर्य की किरणें ऐसे स्वतः फैल रही है सभी जगह, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। तो कुल मिलाकर फोकस लेवल के लिए भी आपका ध्यान बहुत जरूरी है। तो जब भी कभी मौका मिले किसी भी काम में, आपको परफेक्शन लाना है, किसी भी काम को आप और बेहतर तरीके से करना है, तो ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ध्यान करते थे, बहुत तपस्या करते थे, कई बुकों को ऐसे ही पढ़ते थे और उनको याद रहता था सब कुछ। तो उन्होंने जब उनकी शक्ति का राज पूछा तो उन्होंने एक ही चीज़ बताई, ध्यान है, मेरी शक्ति का राज ध्यान है। तो अब किसी का साथ भी मांगना हो तो किसका साथ मांगे भाई? मान लो आपके सामने पूरी नारायणी सेना खड़ी है, आपके सामने पूरी की पूरी फौज खड़ी है, आप किसका साथ मांगोगे? कर्म का साथ मांगो ना, भगवान का, साक्षात वासुदेव का साथ मांगो, जो नारायणी सेना का भी, कई सौ नारायणी सेना का अकेले में सामर्थ्य है, हर एक चीज में भगवान है। तो भगवान का साथ ही मांगना चाहिए, भगवान का एक का साथ आपको सबका साथ मिल जाएगा। और महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए, अच्छे आदमियों की बातें सुननी चाहिए, उनका कहा मानना चाहिए। भगवान को कोई, जिसके पास भगवान है वो अपने आप में खुश रहेगा और हर एक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेगा। हाथ की हाथ उड़ जाएगा अगर गिरता है। गिरना, देखो लाइफ में सुख दुख चलते रहते हैं दोस्तों, सुख दुख पार्ट है, रात दिन एक ही पार्ट है, ये अलग नहीं है, ये एक है, सेम है, चलते रहेंगे। लेकिन आपको महसूस होते हैं जब आपके पास धैर्य नहीं होता, आपके पास शौर्य नहीं होता कि मैं ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा, अगर मेरे पास कोई परिस्थिति आई तो मैं उस दिशा को मोड़ दूंगा। आपके पास शौर्य की कमी होती है, आपके पास साहस की कमी होती है। लेकिन जब आपके सानिध्य में साक्षात ईश्वर होते हैं तो आपका साहस कई सौ गुना बढ़ जाता है। कोई भी आपसे नहीं टकराएगा, टकराते हुए कई बार सोचेगा। तो दोस्तों, नारायणी सेना मत मांगो, स्वयं नारायण को मांग लो, स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को मांग लो। यही परम है और यही आपकी जीत है, यही आपकी खुशी है, यही परमानंद है। एकीकार हो जाओ, जब भी टाइम मिले भगवान में एकीकार हो जाओ। नैतिक मूल्य आपके अंदर, ऐसे ऐसे नैतिक मूल्य आएंगे जिसे पाने के लिए आदमी जन्मों जन्म भटकता रहता है दोस्तों। कई जन्म लग जाते हैं, आदमी चूहों की दौड़ में दौड़ता रहता है, मैं उससे आगे निकलूंगा, मैं उससे आगे निकलूंगा, ये मेरा है, वो मेरा है। कभी कुछ किसी का रहा है? हमने प्रकृति माँ से ये शरीर लिया, हमने प्रकृति माँ से ये सारा सुख लिया, वैभव लिया, तो है किसका? भगवान का ही है, भगवान में ही चला जाएगा। हम यहाँ पर वो काम करने आए हैं जिस काम के लिए हमने भगवान ने भेजा है, तो वही चीज़ ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। और आपके अंदर ऐसे ऐसे नैतिक मूल्य हो जाएंगे दोस्तों जिसकी कल्पना शब्दों में नहीं की जा सकती। आपके अंदर साहस दौड़ने लगेगा, शक्ति दौड़ने लगेगी, सफलता दौड़ने लगेगी। आप अपने आप में बहुत बड़ा सफल होगे। आप चाहे कोई भी काम करो, बहुत बड़ा सफल होगे। और जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, यानी समर्पण भाव, सब कुछ समर्पण, तन मन धन सब कुछ समर्पण भाव, त्याग में भी आपको खुशी मिलेगी। और सब
दुख में समान। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, आपको अनुभव नहीं होगा। आपको हमेशा ही खुशी का अनुभव होगा, एक ही चीज़ का अनुभव होगा कि भाई मेरा जीवन सफल हो गया। और सत्संग होगा। आप हमेशा ही अपना टाइम किस में व्यतीत करोगे, हमेशा ही अच्छे आदमियों में, महापुरुषों में, सत्संग में, और गुरुओं का सानिध्य होगा। तो हमारे गुरु संत जन तो चलते फिरते धाम है, ये कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, ना कभी किसी का बुरा कर सकते। तो इनके सानिध्य, इनका सानिध्य आपसे छूटे से नहीं छूटेगा। तो ये आपकी सफलता है। जिंदगी में भी आप कभी हताश नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते। आपको भर भर के मिलेगा, ये नैतिक मूल्य आपको भर भर के मिलेंगे। और सबके सुख की कामना करने के लिए आप जियोगे। जो सोचा है वो पाया, वो पाओगे। भाई परम से मिलना, इससे ऊपर क्या बात है। जीवन, आदमी कई जीवन बीत जाते हैं लेकिन आदमी परम को नहीं मिलता। आपका आज का जो समय है वो बहुत ही महान समय है। इससे पहले भी कभी नहीं आया। इससे पहले आदमी बिजी रहते थे, कहाँ पर, कामों में बिजी रहते थे। कोई चूल्हे चौके में बिजी रहता था, कोई घर के कामों में बिजी रहता था, कोई खेती बाड़ी में बिजी रहता था। लेकिन आज का जो टाइम है वो महापरिवर्तन का टाइम है। हमारे पास टाइम है, समय है, हम थोड़ा सा भगवान के सानिध्य में चले जाते हैं। एकांत है, कहीं कंपटीशन भी आता है तो कंपटीशन और संघर्ष, चुनौतियाँ आपको भगवान के समीप ले जाने के लिए आती है। इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर एक काम आपको भगवान के समीप ले जाने के लिए आता है। तो ये आज के समय की बहुत बड़ी अच्छी बात है, खूबसूरती आज के समय की। और इसी से आदमी घबरा जाता है, इसी से आदमी तनाव में हो जाता है भाई। तो कुल मिलाकर हमेशा ही भगवान का सानिध्य कि हे भगवान इतने बढ़िया दिन दिखाए, आपका सौभाग्य। तो और सदैव आपका, आपकी हर सोच, आपका हर रास्ता हितकारी होगा। उसमें फूलों की सुगंध आएगी, उसमें भगवान का सानिध्य होगा। महान चेतनाओं के साथ हमेशा जुड़े रहोगे। अकेले में है, अदृश्य ब्रह्मांड जुड़ जाएगा। साक्षात वर्तमान के जो चलते फिरते धाम हमारे साधु संतगण हैं, उनके साथ आप जुड़ जाओगे। आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं रहेगी और हमेशा ही खुश रहोगे। हमेशा ही मौन में भी ऐसे हिलोरे हृदय के अंदर दौड़ेगी जैसे आपसे ज़्यादा वैभवशाली और सुख कोई नहीं है। और हमेशा ही दूसरे की खुशियों में आप खुश रहोगे। देखो, कोई किसी की लाइफ में एक सच्चा दोस्त हो तो वो आदमी बड़ा ही अपने आप को वो और निस्वार्थ कोई दोस्त हो तो वो आदमी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता है। लेकिन आज का कितना खूबसूरत टाइम है, डिजिटल टाइम है। आप किसी के साथ भी डिजिटल कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी अच्छे आदमी के साथ। लेकिन उसके लिए, किसी के कनेक्ट के लिए आपके अंदर दम होना चाहिए, आपकी बातों में महादम होना चाहिए और आपके अंदर निस्वार्थ भावना सबसे मेन। देखो, पैसा कम होना या पैसा ज़्यादा होना वो मेन नहीं है, लेकिन आप किसी को धोखा ना दो, आपके अंदर विश्वास हो और आप सबसे मेन, आप दूसरों की खुशी से जलो ना। दूसरा खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, कहीं जा रहा है, भाई आपके अंदर ये होना चाहिए, भाई अपना आदमी है, अपना आदमी बहुत सुखी संपन्न है, तो उसकी खुशियों को देखकर आप खुश होने चाहिए। और हर चीज़ में आपको आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। हर एरिया धाम बन जाएगा। जहाँ पर आप जाओगे वो आपको धाम लगने लगेगा कि भाई ये तो भगवान का धाम है, भगवान के धाम आ गई। तो ऐसी चीज़ें घटित होने लगेगी। जिम्मेवारी, कर्तव्यों को आप बिना ही भार समझे, कई आदमी जिम्मेवारी कर्तव्य को भार समझते, तो आप बिना ही भार समझे आप स्वतः निर्वहन होने लगेंगे। और खुश होने के लिए आदमी, छोटे खुश होने के लिए छोटे लालचों में बढ़ जाता आदमी। अरे स्वार्थ लो ना, लालच लो, मैं मना नहीं करता, लालच लो, लेकिन किसका? भगवान का लालच लो, भगवान को पाओ। उससे ऊपर लालच क्या है भाई? है ये जो छोटे खिलौने हैं, इनमें बिजी से रहते हो या छोटे स्वार्थों में बिजी से रहते हो तो उसमें क्या फायदा? रिमोट कंट्रोल दूसरे को पकड़ा देते, दूसरा आपको उछालता रहता है, कभी इधर उछालता है, कभी उधर उछालता है, क्या फायदा? नैतिक मूल्य से कोई भी काम हो, नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं, आदर्शों से कभी समझौता नहीं। कितनी ही खुशी पर आपको ऐसी खुशी मिलेगी, आपके पास स्वयं शक्ति आएगी, स्वयं आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी और ऐसे प्रलोभन आएंगे जिसकी कोई हद नहीं लाइफ में। आप जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन फिर भी नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं। क्योंकि अगर नैतिक मूल्यों से और मूल व्यक्तित्व है, जैसे आपका धर्म है, अच्छे आदमियों के सानिध्य में रहना है, आप अच्छे आदमियों के सानिध्य, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ मैं, आप अच्छे आदमियों के सानिध्य में नहीं रहोगे ना, दूसरा आदमी आपको लालच देगा तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा आपके साथ। भाई आपको बचाएगा कौन? महापुरुषों का सानिध्य है, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए किसी भी घड़ी में। तो कुल मिलाकर, और दूसरा आदमी छोटे लालच दिखाएगा, दूसरा आदमी आपको छोटे लालच दिखाता है
तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। महापुरुषों का सानिध्य है और आपके अंदर भाव ऐसा होना चाहिए कि भाई हमेशा ही बढ़िया काम हो रहे हैं, हमेशा ही अच्छे काम हो रहे हैं। और ऐसे ही तो रिमोट कंट्रोल अगर आपको देना भी पड़े, मान लो आपको रिमोट कंट्रोल देना भी पड़े दोस्तों, किसको दोगे? गुरुओं को दोगे, संतों को दोगे। अपना रिमोट कंट्रोल सज्जन आदमियों के हाथ में, बिल्कुल, जो हर तरह से भली करे। और सज्जन आदमी सभी से जुड़े रहते हैं, ऐसी बात नहीं सज्जन आदमियों की शक्ति नहीं रहती, वो बल्कि समाज में हर एक बड़ी आदमी को रोटेट करते रहते हैं, अपने साथ जोड़े रखते हैं। तो सज्जन आदमियों की शक्ति बहुत होती है। कभी कोई समझे कि सज्जन आदमी वही होता है? सज्जन आदमी अपने आप में बाप जी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो चलते फिरते धाम हमारे संतगण हैं, संतगण के सत्संग में रहो। रिमोट कंट्रोल देना है तो अपने साधु संतों को, तो छोटी छोटी बातों में आहत नहीं होना। हल्की सी बात होती है, आदमी कहाँ पर खड़ा होता है? सुख और दुख, हल्का सा दुख मिला उछल गया, हल्का सा सुख मिला उछल गया। सम रहना है हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में। वही खुशी है, वही असली खुशी है। तो कितनी भी उथल पुथल हो, देखो आदमी एक अच्छा निर्णय कैसे ले पाएगा, एक अच्छा डिसीजन। और हमारा सारा जीवन एक बढ़िया डिसीजन का खेल है। कैसे ले पाएगा आदमी अच्छा डिसीजन? आदमी अच्छा डिसीजन तब ले पाएगा जब वो शांत मन हो, शांत मन में सोचे। और इसका एक दूसरा ये भी है, महापुरुषों के सानिध्य में जो वो कहे अपना करते जाओ। लेकिन फिर भी अगर कैसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अपना शांत मन से सोचो। उथल पुथल नहीं होनी चाहिए मन में, हमेशा ही प्रसन्न होना चाहिए। और जो करोगे आप, जो काम करोगे, जो बोलोगे, वो सत्य झलकेगा उसमें। तो दौड़ अगर करनी है तो भगवान के सानिध्य में करो ना। ऐसी नकली दौड़ जिसमें हमेशा ही ऐसा गेम, सांप सीढ़ी का गेम है, लूडो का गेम है, आप आज नहीं तो कल हताश हो जाओगे बिना गुरुओं के। तो यानी अगर आपने जीवन की रेस से एक सफलता लेनी है तो गुरुओं का सानिध्य बहुत बड़ा है भाई। और मानसिक शक्ति अच्छा, हमेशा ही सानिध्य है। सीखना कभी गलत नहीं होता, हमेशा ही सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो, करते रहो। तो मानसिक शक्ति को बढ़ाते रहो और सामर्थ्य अपने आप बढ़ जाएगा। आप परम वैभवशाली भगवान के पुत्र हो, तो आप में कमजोरी कैसे हो सकती है? आप कम ऊर्जावान कैसे हो सकते हो? इतनी बड़ी ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, आपने उस ऊर्जा को देखा नहीं, आपने उस ऊर्जा को जाना नहीं है। तो ऊर्जा को जानने की जरूरत है बस। अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदल सकता है, अकेला आदमी। तो हर कोई आदमी, जितने भी संसार के आदमी है, हर कोई आदमी इतना शक्तिशाली है जिसकी कोई हद नहीं, अंत शक्तिशाली है, बिल्कुल दावा है इस बात का। और जब आप ये महसूस करने लगोगे तो आप स्वतः ही जान जाओगे भाई पूरी दुनिया आपको अपनाना चाहेगी। भाई मेरे पास भी आ, मेरे पास भी आ, मेरे पास भी आ। तो ये बढ़िया बात है, बड़प्पन है, सबका आदर देना आपने, सबका मान सम्मान करना। 1% भी अहंकार नहीं, 1% भी अहंकार नहीं करना, सबका आदर सम्मान करना है। और आपकी कोशिश भी रहनी चाहिए भाई दुनिया में जितना भी ज़्यादा हो सके आप अगलों को अच्छी अच्छी बातें बता सको, अगलों की लाइफ में भी खुशियाँ आप भर सको। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए और सबके मंगल की आपने कामना करनी चाहिए। दोस्तों आज का युग विकास का युग है, आज का युग लड़ाइयों का युग नहीं है। आपको स्वतः ही ये बात समझ में आ जाएगी और ईजिली समझ में आ जाएगी कि आज का युग कैसा है। पहले के युग थे, ज्ञान इतना नहीं था, विज्ञान इतना नहीं था, आपके पास खाली टाइम नहीं था, आदमी के पास चिंतन का टाइम नहीं था, भगवान से एकांत में मिलने का टाइम नहीं था। आज आपका सौभाग्य है, आपके पास हर एक टाइम है। तो इस टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में खूब खुशियाँ लो, सबसे मिलो जुलो, सब जितना मतलब खुश रह सको उतना खुश रहो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं, सबके मंगल की कामना ये हमने करनी चाहिए। और जहाँ गलतियाँ भी होती है, देखो आदमी का जीवन क्या है, गलतियाँ होती हैं भाई, परफेक्शन कोई नहीं होता, परफेक्शन की तरफ जाया जाता है। गलतियाँ होगी अपने आदमी कहीं पर भी रह काचे काटे, अपने आदमी मौज ले, बिल्कुल फुल मौज ले। तो हमारी ये भावना होनी चाहिए। और अपना कौन है? पूरी देश अपना, पूरी दुनिया अपनी है, पूरा पड़ोस अपना, पूरा मोहल्ला अपना, पूरा समाज अपना, सभी जातियाँ अपनी। तो अपने की कैटेगरी में सब आदमी। और जो आपसे जुड़े हैं, कम से कम जो आपसे जुड़े हैं, अगर वो भी आपसे हताश होता है, वो भी आपसे दुखी होता है, तो क्या प्यार बांटते चलो, प्रेम बांटते चलो, अच्छी बातें बांटते चलो। और 1% भी किसी में द्वेष नहीं बढ़ा। जहाँ पर सिचुएशन आ जाती है कि भाई तू बड़ा कि तू बड़ा, भाई आप बड़े। जहाँ पर सिचुएशन आ जाती है कि आगे चलना, भाई आप चलो आगे,
तो स्वतः ही उसकी शक्ति आपको मिलने लग जाती है। ये बिल्कुल प्रूव है, ये बातें प्रूव है। तो जहाँ भी जाओगे स्वर्ग बना दोगे, जो भी बोलोगे स्वर्ग बना दोगे। दोस्तों एक बार भागना छोड़ दो, थोड़ा सा परम खाली टाइम में परम के सानिध्य में जाओ और परमेश्वर रूपी भगवान, परमेश्वर रूपी परम जो आपके अंदर धारा बह रही है, जो महाचेतना आपके अंदर बह रही है, जिसमें इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य है, जो पूरे ब्रह्मांड का कनेक्शन आपसे कराता है, उसके सानिध्य में थोड़ा सा जाना सीखो किसी भी टाइम। लेकिन मन होना 1 मिनट जाओ, मात्र 1 मिनट जाओ, बस 1 मिनट। लेकिन वो आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर की कोई सोच नहीं, सिर्फ आपने अंदर अपने अंदर भगवान का अनुभव करना, खाली अनुभव, सिर्फ अनुभव करना है और ध्यान से करना है। तो आप महान चेतनाओं से जुड़ जाओगे, आप परमेश्वर से जुड़ जाओगे और वो सुख का द्वार हमेशा ही आप पर बना रहेगा। फिर जाएगा नहीं, जाएगा तो फिर आ जाएगा हाथ के हाथ और जल्दी आएगा। मान लो आदमी को काम करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, तो आदमी जाता है वहाँ पर, जो चीज़ दिखेगा उसके अंदर जाती है, ग्रहण होती है। लेकिन फिर आप दोबारा कनेक्ट होना चाहोगे ना, दोबारा कनेक्ट हो जाओगे। तो इससे बड़ी शक्ति क्या, इससे बड़ा सुख क्या है? आपको एक बार, जिसको एक बार सुख लग जाता है ना, तो बार बार वो सुख लेने की कोशिश करेगा। उसे आप कहीं पर भी रोक दो, कितनी ही बुराइयों में रोक दो, लेकिन वो बार बार सुख लेने की कोशिश करेगा, परम से जुड़ेगा। तो एक बार जान लो, कम से कम एक बार जान लो, अंतरात्मा को पहचानो दोस्तों। अंतरात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आभार मानो, हमेशा ही भगवान का आभार मानो। ये भगवान आपने इतना सुंदर टाइम दिया है, इतने बढ़िया यार दोस्त दिए हैं, इतना बढ़िया टाइम दिया, डिजिटल वर्ल्ड दिया है, हम अच्छे अच्छे आदमियों से एक जगह रहकर भी कनेक्ट हो सकते हैं, धन दिया है, सारी चीज़ दी है, सुख दिया, शांति दी है, अच्छे अच्छे दोस्त दिए, रिश्ते नाते दिए हैं। तो आभार मानो भगवान का, दिन में 2-3 बार बिल्कुल आभार मानना चाहिए। और आप खाली आभार ही मानोगे ना, उसी में ज्ञान घटित हो जाएगा, उसी में आपके साथ में ऐसे ऐसे मूल्य आ जाएंगे जो दुर्लभ है। ये पैसा धन नहीं होता, असली धन होता मूल्य, आदमी के मूल्य हैं। आदमी निस्वार्थ धन होता है, निस्वार्थ। आप किसी की भी सहायता कर रहे हो, निस्वार्थ सहायता कर रहे हो, तो ये महाधन है दोस्तों। और तो भगवान को ध्यान में रखते हुए, महान चेतनाओं के साथ जुड़ते हुए और अपने काम को करते जाओ। और हर टाइम पर्सन जो भी कर रहे हो, हर टाइम पर्सन जो भी छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, उसमें आपने खुशी महसूस करनी है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।